हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर दो डिजाइन एक जैसे दिख रहे होंगे, बस यूज करने के लिए दो बार बना दिया यहाँ पर। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। अब आपको ये दो डायग्राम दिख रहे होंगे। अगर यहाँ पर मैं इसको खुद भी बना दूं, ये देखिए इस तरीके से, ये तो वर्ग है, ध्यान रखिए ये वर्ग है। तो एक हिस्सा तो ये है, ठीक है। तो ये दिखा आपको, ये एक चतुर्थांश है, ठीक है, इसके बारे में कहा है। और दूसरा चतुर्थांश ऐसे बनाया गया है, ये देखिए यहां से यहां। तो दूसरा चतुर्थांश ये है आपका, ठीक हो गया। ये रहा आपका एक चतुर्थांश। और तो इन दोनों चतुर्थांशों के बीच में, बीच वाला जो हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसका क्षेत्रफल हमें यहां पर निकालना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे जरा ये देखिए। तो मैं इस डायग्राम को एक बार फिर नीचे बनाकर दिखाता हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि करना क्या है। आप देखें इसमें, ये ड्रॉ कर लेता हूं मैं एक बार। ये एक चतुर्थांश है और ये यहां के बीच की सीधी लाइन है, ठीक हो गया। तो आपको ये पता है, ऐसा ही अगर मैं यहां पर भी बनाकर दिखाऊं तो जरा आप ध्यान से देखें कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये कुछ ऐसा है एक्चुअल डायग्राम। तो अगर मैं बीच से लाइन खींच देता हूं तो ये जो बीच वाला जो डिजाइन है ना, इसके दो हिस्से हो गए, है ना। ये जो डिजाइन है इसके कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए। तो अगर मैं कोई एक हिस्सा निकाल दूं, जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ इतना ही हिस्सा निकाल दूं और इसको अगर दो से गुणा कर दूं तो ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फिर ये पूरा डिजाइन आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास चतुर्थांश है, ये वाला, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है मैं इसका क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं पहले तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो डिजाइन का एक भाग है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं डिजाइन के एक हिस्से का क्षेत्रफल। मैं डिजाइन के एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालता हूं पहले। कैसे निकालूंगा? तो ये होगा, स्पेलिंग गलत है, ये है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें से माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो डायग्राम फिर बनाता हूं मैं यहां पर। ये बनाया आपके पास, कुछ चीज देखी थी मैंने। ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये जो आपके पास चतुर्थांश है, कहाँ है चतुर्थांश? ये रहा आपका चतुर्थांश। मैं बॉर्डर पे बार बार पेन चला रहा हूं। तो इस चतुर्थांश की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो 1/4 पाई का मान कुछ रखने के लिए कहा है क्वेश्चन में, देखिए जरा, कुछ ऐसा कहा नहीं है। तो पाई की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो 22/7 और इस आर की जगह 8 और 8, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 8 गुणा 8, क्योंकि जो त्रिभुज है, त्रिभुज आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, त्रिभुज, इसका ये क्या है? आधार, और ये क्या है? ऊंचाई, ठीक हो गया। अब ये कटेगा यहां, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 22 को 2 से गुणा करो तो आ गया 44, साथ में है 8 और बट्टे में है 7, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, और 4 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो ये 32 आ जाना है। अब क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 352/7 - 32।
अब ये 352 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 352 को अगर 7 से भाग करें तो ये आएगा 50.28 और 32 से घटा देने पर यह आएगा 18.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो प्रश्न में डिजाइन आपका बना है ना, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन के मैंने दो हिस्से कर दिए थे। तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा मैं निकाल चुका हूं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसका भी उत्तर उतना ही आएगा। तो जरा नीचे चलते हैं, यहां पर लिखते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल। तो क्या करना है, ये तो डिजाइन के एक हिस्से का क्षेत्रफल है, तो दोनों हिस्से का निकालना है, तो 2 से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 18.28। तो अगर 2 से गुणा करें तो आप भी अपने स्तर से करके देखेंगे। तो ये आ रहा है लगभग आपका 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।